हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमने बात करी लास्ट टाइम अबाउट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। और रैंक के बारे में हमने काफ़ी कुछ बातें की हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं कि रैंक जो है वो बताता है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने इंडिपेंडेंट रोज़ हैं या फिर कितने इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। फिर हमने ये भी देखा कि रैंक किस तरह से ढूंढा जाता है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। वैसे तो कल भी देखा था, मतलब लास्ट वीडियो में भी देखा था, बट एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में, ठीक है। सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर इसी को जो है कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो इसका बस एक ही मकसद है, और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसका एक जो मेन मकसद है वो ये कि हम किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालें। अब कैनोनिकल फॉर्म होता क्या है, जैसे भी कोई भी मैट्रिक्स है या तो वो आई आर के फॉर्म में हो। आई आर यानी कि जैसे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जैसे मान लीजिए I3 हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या है, एक नॉर्मल फॉर्म है या फिर कैनोनिकल फॉर्म है। या तो वो कुछ इस तरह का हो आई आर और ज़ीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक कॉलम इसमें क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, बाकी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1 और फिर एक कॉलम 0 0 हो जाएगा। मतलब हम किसी मैट्रिक्स को जो है इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। हो सकता है यहाँ पे बाकी 0 0 भी हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है 2 0 भी हो सकते हैं, 2 कॉलम भी 0 हो सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। फिर ये भी हो सकता है कि आई आर बन रहा हो और रो 0 आ रही हो नीचे से, यानी क्या कि आपका जो है 1 0 0 1, फिर रो इसकी क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि रो भी 0 हो, कॉलम भी 0, और फिर हमारा आई आर भी बन रहा हो। सो आई आर 0 0 0 ऐसा कुछ बन रहा हो, ठीक है। ये 0 का मतलब सिंगल 0 नहीं, मतलब बाकी के कॉलम्स रोज़ कैसे हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। जैसे कि एक सिंपल सा दूंगी, जैसे 1 0 0 1, फिर ये 0 0 0 0 0, यानी कि इसमें जो है एक कॉलम और एक रो कैसा है, 0 है। फिर यहाँ पे हमारा ये बन रहा है I2, यहाँ पे भी ये बन रहा है I2 0 ऐसा बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है I2 0 इस तरह से, और ये आपका जो है I3 है। तो इन्हीं फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। तो जितना ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा होगा, जैसे कि इस केस में I3 बन रहा होगा, तो जिस मैट्रिक्स से ये बना हुआ है उस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ए हमारी मैट्रिक्स रही होगी जिसको हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया, उसका रैंक 3 रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे I2 बन रहा है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी रैंक 2 हो जाएगा, क्योंकि I2 बन रहा है। सेम हियर, यहाँ पे भी रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगी, उसको हम जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कौन सी मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी उतने ही ऑर्डर का उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात मुझे इसमें करनी थी। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि a इज़ इक्वल टू 1 2 3 3 4 5 6 8 10। तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, बस स्ट्रैटेजी हम देखेंगे कि करना क्या है। एक चीज़ आपको बता दो, जब आप ये नॉर्मल फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म में, इनमें कन्वर्ट करते हैं, तो आप कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इनमें कोई बाउंडेशन नहीं होता। कई लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ रो ही लगा सकते हैं या फिर कॉलम में, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम जैसे इन्वर्स निकालते हैं या फिर एक दो कुछ दूसरे एग्जाम्पल होते हैं, वहाँ पे हमने देखना होता है कि क्या बोला गया है, क्या सिर्फ ये बोला है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों अप्लाई करेंगे। तो देखिए, एक चीज़ तो हमारे पास फिक्स्ड है, हमने बनानी है आइडेंटिटी, तो यहाँ पे तो 1 होना ही चाहिए। तो पहली बात कि यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, तो हमें ज़्यादा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, इस 1 से इस 3 और इस 6 को 0 बना देंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले हम रो के नीचे जो होते हैं उनको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये R2 है तो R2 पे हम क्या लगाएंगे कि R2 माइनस 3R1, कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 3 में से 3 गया तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। और इन बाकियों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, वो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, यही मैट्रिक्स की खूबसूरती है। उसके बाद R3 को लेंगे हम, तो R3 पर भी यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन कि R3 माइनस 6R1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू 1 2 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में से 3 गया 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 में से 6 गया -2, माइनस 9 9, 5 में से 9 गया तो -4, फिर यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 दूने 12, 8 में से 12 गया तो -4, 3 6 3 18 -8, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, ट्रांसफॉर्म करके ये वाली मैट्रिक्स आ गई है। तो ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी जिसमें हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि मैं इसको 0 कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ R2, तो कीजिए। या फिर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं इस 1 की मदद से इन दोनों पर अप्लाई कर सकती हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और इसको 0 बना सकती हूँ, मर्जी आपकी है। तो पहले मैं इसको 0 करना चाहूँगी, तो R3 पर हम क्या लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कि मैं R3 में से 2 R2 को माइनस करूँगी, जब मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 4 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0, ये हो जाएगा +8 -8 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1 2 3 0 -2 -4 और ये 0 0 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो आप ये कह सकते हो कि जब हम कैनोनिकल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो हमारा पहला स्ट्रैटेजी ये रहेगा, पहला स्टेप ये रहेगा कि हम उसको जो है अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ये किया। अब हम जो है इसको 0 करना चाहेंगे 2 और 3 को, ठीक है। वैसे आप इसको भी 0 कर सकते हैं, फिर से वही मर्जी है आपकी, लेकिन बस ये देखना है कि ये ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से ये 2 0 को अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों 0 पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इस पे लगाती हूँ मैं कॉलम 2 पे, तो कॉलम 2 इज C2 माइनस 2C1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से कॉलम 2 में से माइनस कर देंगे, फिर C3 पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, C3 माइनस 3C1, so it is 3C1. So what do we get? First column as it is 1 0 0. Second column will get transformed into, multiply this with 2, so 2 minus 2 is 0, minus 2 as it is, 0 as it is, this is 0, minus 4 as it is, 0 as it is. Now it is 1, फिर यहाँ पे -2, here -4. तो हमको क्या करना है, अब इसको 0 कर देना, या फिर आप इसको एक काम कर सकते हो कि इस रो 2 को -2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा ये 1 0 0 0 1 2 0 0 0. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आप इस 2 को जो है 0 बना सकते हो, कैसे कि C3 में से हम 2C2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो इट बिकम्स 1 0 0 0 1 0 0 0 0. सो दिस इज़ योर, किस फॉर्म में आ गया ये, I2, मतलब ये कह लो कि IR0 इस फॉर्म में आ गई है। सो दिस इज़ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चल रहा है क्योंकि ये क्या है, ये आपका I2 है ना, तो इसका जो रैंक है इस मैट्रिक्स का वो कितना है, 2 है। वैसे तो आपको रैंक जो है यहीं पर पता चल गया था, इसी स्टेप में आपको रैंक पता चल गया था, क्योंकि ये हो गई थी 0, ये अब ये दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट रोज हैं। तो यहीं से आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितने हुए एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, 2। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है कि आपने इसको जो है कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये बाकी के 3 जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं ये करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक और सिंपल सा एग्जाम्पल है। कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है ये, 3 रोज
1 2 3 4 5 कॉलम 3/5 की मैट्रिक्स है। बहुत सिंपल है। इसमें आपको ये चीज़ तो दिखाई दे रही होगी एक कि जो लास्ट वाली रो है 3 3 6 9 15 ये ऊपर वाले की मल्टीपल है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको जो है पहले ही 0 बना सकते हो, या फिर हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक पहले आप इस रो को ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो क्योंकि ये तो सिंपल है, आप इसको कर सकते हो, लेकिन अगर जनरली हम करने जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रो को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि हम R1 और R2 रो को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो A इज इक्वल टू नॉट A, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना, फिर A नहीं होती है ये, ठीक है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाती है ये। सो इट इज़ 1 1 2 3 5, फिर ये बन जाएगा 3 2 5 7 12 3 3 6 9 15, ठीक है। अब एक झटके में आप जो है इन दो रो पर क्या लगा सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। हमारा मेन एम क्या है कि हमने इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। सो R2 क्या हो जाएगा कि R2 में से हम 3R1 को माइनस करेंगे, और R3 के साथ भी यही कि R3 में से 3R1 को माइनस कर देंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, पहला रो सेम रहेगा क्योंकि इस पर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग रहा है। अब ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 3 इज़ 0, इसको 3 से करेंगे तो 2 - 3 इज़ -1, 6 5 - 6 इज़ -1, 3 3 इज़ 9, 7 - 9 इज़ -2, 3 5 इज़ 15, 12 - 15 इज़ -3, ठीक है। और ये तो सारे ज़ीरो होने वाले हैं मेरे, नहीं ज़ीरो नहीं होंगे ये, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 2 ज़ा 6 0, 3 3 हाँ 0 ही हो रही है, ठीक। अब जो है मैं क्या करूँगी, आपकी मर्ज़ी है, या तो मैं इसको इसमें ऐड, इसको जो है इसमें ऐड करूँ तो ये 0 हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करूँगी तो ये -1 हो जाएगा, इसमें करूँगी तो मतलब +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मुझे एक और स्टेप करना पड़ेगा इस 1 की मदद से इन सब को 0 करने में, तो क्यों ना वही डायरेक्टली कर दूँ, शायद आप समझे होंगे। तो C2 पे मैं अप्लाई करूँगी C2 - C1, फिर C3 पे अप्लाई करेंगे C3 - 2 C1, C4 पे अप्लाई करेंगे C4 - 3 C1, और C5 पे अप्लाई करेंगे 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ C5 पे अप्लाई करेंगे C5 - 5 C1, ठीक। और आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो ये कितना आ जाएगा, पहला है, पहला कॉलम एज इट इज़ यानी कि 1 0 0, और इसमें से ये माइनस कर देंगे, सो 1 - 1 इज़ 0। और ये इसकी खास बात होती है कि जब हम ये 0 बना देते हैं तो बाकी पे हमें कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये 0 और ये -1, ये 0, ये भी 0, ये -2, ये 0, ये 0, ये -3, ये 0, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके नंबर ऑफ़ स्टेप जो है वो कम होते जाते हैं, ठीक है। और अगर आप स्टार्टिंग में करोगे तो हो सकता है यही चीज़ आप 2 पेज में कर लो, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर ज़रूर आएगा। अब जो है इसको कर देना है मैंने 1, फिर इन सब को 0 कर दूंगी इसकी मदद से, क्योंकि आप ये सब देख पा रहे हो कि ये सारे क्या हैं, ये बाकी के 3 जो हैं इसी के मल्टीपल ही तो हैं। तो मैं क्या करूँगी -R2 कर दूँगी, ठीक है, मतलब -1 × R2, तो ये बन जाए आपका 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0। अब ये 3 कॉलम पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे, तो ये क्या बनेगा C3 - C2, फिर है C4 - 2 C2, C5 - 3 C, एक मिनट, हाँ 2, C3 - C2 C4 - 2 C2 ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0, ये एज इट इज़। अब बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो मैंने कहा था ना कि जब हम कैनोनिकल फॉर्म में करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कॉलम 0 आए, बाकी के भी 0 आ सकते हैं, जैसे कि इस केस में आ गया। तो ये वही वाला केस है, कौन सा, IR 0 0 0। ये 0 का मतलब है कि और भी 0 कॉलम 0 हो सकते हैं इसके बाद के। तो यहाँ पे I2
का फॉर्म आ गया, यानी कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 2 है। ठीक है, और क्या इससे पहले हमें कहीं और पे पता चल रहा था, हमें जो है यहीं पे पता चल जा रहा था, यहाँ पे हमें पता चल जा रहा था कि इसकी रैंक कितनी है, 2 है, बिकॉज क्या ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है। खैर यहीं से पता तो चल जा रहा था क्योंकि ये वाली रो जो है इसके मल्टीपल नहीं है। ठीक है, सो नंबर और ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट रो है, ये 0 हो गई थी, तो यहाँ से तो ये चीज़ पता चल रही थी कि इसका रैंक 2 है, बट कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते करते वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। और नॉर्मल फॉर्म में कैसे करना है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कैसे करना है, नॉर्मल फॉर्म को ही कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। और लास्ट में आपको जो है एक होमवर्क दिया जाएगा, सो दिस इज़ योर होमवर्क एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर कितना है। सो इट इज़ 1 2 3 2, 1 2 3 2, फिर दूसरा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और थर्ड रो है आपकी 2 6 7 5, 2 6 7 5। ठीक है, सो दिस इज़ योर होमवर्क। आई होप आपको जो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स समझ में आ रहा हो और ये चीज़ें ईजी लग रही हो। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आई थिंक सो एक और वीडियो बनेगा इसी से रिलेटेड, फिर हम जो है एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।